दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है कि लगभग हमारे वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और अभी वर्तमान में विशेष अभियान के तहत कई सारी वैकेंसी निकली हुई हैं जिनमें दिव्यांग जनों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति है जो दिव्यांगजन है तो कृपया उसे इसकी जानकारी जरूर दे दें। जैसा मेरा हमेशा कहना रहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा वीडियो ही शेयर करें, आप कैसे भी करके आप उसे जानकारी दे दें। ये न्यूज़ है पत्रिका अखबार की है, वेडनेसडे जुलाई 2024 की ही है और ये लगभग सभी अखबारों में, दैनिक भास्कर में भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, कई सारे अखबारों में आया हुआ है। तो आप किसी भी अखबार की कटिंग आप इसमें उन्हें भेज सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कार्यालय नगर पालिका परिषद दमोह मध्य प्रदेश, स्टेशन रोड, जिला दमोह मध्य प्रदेश 470661 23/7/2024 का ये विज्ञापन है। और हम बात कर रहे हैं कि अन्य पत्रों में दिए गए निर्देश अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत, ध्यान से देख लीजिए, विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए संविदा पद का नाम भृत्य एवं सफाई संरक्षक के आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू, सीधी भर्ती है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 24/7/2024 से 8/8/2024 तक कार्यालयीन समय 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद दमोह स्टेशन रोड दमोह के पास आवेदन पत्र आवक जावक लिपिक के पास जमा प्रेषित करें एवं आवक जावक लिपिक प्रतिदिन आवेदन पत्र कार्यालय समिति अधीक्षक के पास जमा करें। निर्धारित एक बहुत ही अच्छी चीज है, मैं बता देता हूं आपको कि इसमें अच्छा ये कि आप डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार हम वैकेंसी देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि भैया पोस्ट ऑफिस से करिए, तो कई बार लोकल वाला व्यक्ति पोस्ट ऑफिस से करता है तो लेट हो जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इसमें जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय कार्यालय उत्तरदायी नहीं हो। दिव्यांगजन तो आरक्षित पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यताओं, वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि का जानकारी निम्न अनुसार। चलिए हम जानकारी ले लेते हैं। पद का नाम है भृत्य, संविदा पर है, पद की श्रेणी चतुर्थ है, वेतनमान मात्र 8,000 रुपये है और ये इसमें श्रेणी दी हुई है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है और वॉक इन इंटरव्यू निर्धारित तिथि लगभग 1 माह की रहेगी। सफाई संरक्षक चतुर्थ 8,000 है, 3 और 3 है, 2 और 2 ये हैं, 5वीं पास मांगा गया, लगभग 1 माह रहेगी। अब इसमें मुख्य शर्तें क्या क्या हैं वो अभी हम देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें मुख्य शर्तें क्या क्या रहेंगी। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्रों के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वयं सत्यापित करते उपरांत प्रमाण पत्रों के लिए प्रति संलग्न प्रेषित की जाए। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक C3381613 भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो आरक्षण मिलना है वो अपने हिसाब से, इसके हिसाब से, नियम के हिसाब से मिलेगा। और हम बात करें कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग में ये सिंपल सी बात है कि रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए और इंटरव्यू के समय आपको सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए ही मान्य होंगे और कोई यात्रा दे नहीं होगा। अधूरे, अस्पष्ट, अपठनीय आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। भर्ती से संबंधित जानकारी शर्तें कार्यालयीन समय निगम निकाय से प्राप्त की जा सकती हैं और यदि आपकी जो निर्धारित आयु है शादी की 21 वर्ष, महिला की 18 वर्ष के पूर्व अगर ब्याह है तो आप अयोग्य माने जाएंगे। और भी इसमें कई सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिनको आप आवश्यक रूप से इन चीजों को पढ़ लें। तो अभी हम बात कर रहे हैं आवेदन का प्रारूप। ये आवेदन का प्रारूप है और इस आवेदन का प्रारूप आप चाहें तो किसी भी कंप्यूटर वाले से बनवा सकते हैं, सेम ऐसी की ऐसी चीजें बनवा लें, या फिर कई सारी जो दूसरी वैकेंसीज निकली वहां से भी आप इसको देख लें कि आप वहां से इसको भी देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर ऑपरेटर से आप बनवा लें या फिर इसी का, जैसे इसी आवेदन है उसका करके आप इसका एक फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। चलिए आवेदन का प्रारूप की कार्यालय का नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर ये आ जाएगा। प्रति 100 प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करें। आवेदक का नाम, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे पिता है, पति का नाम, माता का नाम आ जाएगा। आवेदक जन्म तिथि आ जाएगी हाई स्कूल अनुसार। और अब हाई स्कूल के अनुसार जन्म तिथि किसकी आएगी? जिसके पास 10th की होगी, ठीक है। जिसके पास 10th की नहीं होगी तो जो मार्कशीट होगी आप उसके आधार पर भी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर लिख सकते हैं आप। दिनांक
आयु वर्ष माह दिनांक, इसको आपकी इतनी आयु होगी, इतने माह के हो गए, इतने दिन के हो गए। आप पुरुष या महिला, निःशक्तता डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित शासकीय बोर्ड द्वारा जारी, हाँ या नहीं। दिव्यांगता की श्रेणी, दिव्यांगता का प्रतिशत, आवेदक की जाति, विवाहित है तो विवाहित प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक, जीवित संतानों का विवरण, वर्तमान पता पिन कोड सहित, स्थायी पता पिन कोड सहित, पत्राचार का पता पिन कोड सहित, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम। अभी कुछ लोगों ने पूछा था कि सर रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन किसे कहते हैं, तो देखिए हर जिले में रोजगार कार्यालय होता है, वहाँ पर आप अपनी मार्कशीट को लेकर आपको जाना है, तो वहाँ पर वो रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन करा लेंगे। तो जब जो उसका भी एक डेट होता है कि इस डेट से लेकर इस तारीख तक ये पंजीयन चलेगा, उस तारीख तक अगर आपका पंजीयन चलता है तो जीवित माना जाएगा, और अगर वो डेट निकल जाती है तो उसे मतलब उसे दोबारा से आपको रिपंजीयन कराना रहता है। संविदा पत्र हेतु अनुभव का विवरण, कोई अनुभव है तो बताइए। शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र को स्व प्रमाण छात्रवृत्ति संलग्न करें। जब आप इसमें लिखेंगे कि भाई 5th मतलब 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट जो भी लिखेंगे आप, तो उसमें आपको मार्कशीट भी लगाने के, उसके साइन भी करके देना है। यहाँ परीक्षा का नाम आ जाएगा, संस्था बोर्ड का नाम आ जाएगा, विषय जाएंगे, कुल अंक जाएंगे, प्राप्तांक अंक जाएंगे, प्रतिशत श्रेणी आ जाएगा। अनुभव यदि हो तो लिख दें, अतिरिक्त विषय योग्यता कुछ है तो वो लिख दें। ईमेल आईडी लिख दें, ईमेल आईडी वही लिखें जो चालू हो, मोबाइल नंबर वही लिखें जो चालू हो, क्योंकि आपके पास सामने वाला संपर्क कैसे करेगा, ये संस्थान संपर्क कैसे करेगा, तो संपर्क करेंगे आपके मोबाइल नंबर से। आवेदक के हस्ताक्षर में पूरा पता, घोषणा पत्र जाएगा। यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी सत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे। आवेदक के हस्ताक्षर। तो इस तरह से भर के आपको फॉर्म भर के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको जमा करा देना है। एड्रेस आपको पता ही है, ये लिखा है एड्रेस, एक बार और, कार्यालय नगर पालिका परिषद दमोह, स्टेशन रोड दमोह के पास, ठीक है, यहाँ पर आपको जमा कराना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि आपको लगभग हर वैकेंसी बताएं। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर। जैसा कि आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश में विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन हेतु विशेष भर्ती चल रही हैं, उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं। अगर आप इस जगह पे देखेंगे सबसे पहले तो आपको वही चीज़ दिखेगी, और आप जब नीचे आकर इस दर पे भी जब आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे अगर आपने जैसे व्यू वॉल पे क्लिक किया तो आपको सबसे ऊपर यही दिख जाएगा, ये दिख रहा है, लेटर रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन विद फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है, पूरी कंडीशन दी हुई, तो हम आप इसे क्लिक कर देंगे। आप क्लिक करेंगे जैसे आपको, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। कार्यालय प्राचार्य इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर, ये दिनांक इन्होंने डाली हुई है, मतलब अभी की है। तो निःशक्त जनों के लिए भर्ती विज्ञापन के प्रकाशन हेतु प्रकाशन करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, वो आप देख लीजिए। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित निःशक्त जनों के पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान साक्षात्कार की तिथि 22/8/2024, याद ध्यान देख लीजिए कि 22/8/2024 को रहेगा। और इसमें बात कर लेते हैं कि महाविद्यालय सागर में तृतीय श्रेणी अल्पीकीय निःशक्त जनों के रिक्त पदों हेतु दिनांक 22/8/2024 को संस्था में उपस्थित उम्मीदवारों की भर्ती 12 बजे से 5 बजे उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार समय बढ़ाया जा सकेगा कि मध्य वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना। नियत तिथियों समय के बाद उपस्थित उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 16/8/2024 शाम 5:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। डाक से हुए विलंब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। पदों का विवरण, वेतनमान रिक्तियों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार अनुसार है। पद का नाम एवं ट्रेड डेमोन्स्ट्रेटर यहाँ लिया, लोकोमोटर यहाँ पे दिया, और वेतनमान यहाँ पे जो इनका रहने वाला है वो 28,700 से 91,300 पर रहेगा। एक वैकेंसी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल बोर्ड से कम प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि तथा 3 वर्ष का अनुभव। कर्मशाला निर्देशक, इसमें 25,300 से 80,500 का है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल इंजीनियरिंग उपयुक्त शाखा पत्रोपाधि तथा 10वीं में कक्षा हाई स्कूल उत्तीर्ण के साथ में ITI में संबंधित व्यवसाय में NCVT प्रमाण पत्र तथा 5 वर्ष के व्यवसाय संबंधित व्यवसाय ट्रेड में कार्य अनुभव। ये पूरी कंडीशन है, यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होकर बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताए समाप्त की जा सकती है। निःशक्त जन की परिभाषा शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
1/1/2024 को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो छूट शासन द्वारा प्राप्त की जाती है वो अलग इसमें नियम रहेंगे। और रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें। और अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। निःशक्तता का संबंध सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र या प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस तरह से और भी इसमें जो कंडीशन दी हुई हैं वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट है igcsagar.ac.in पर आप इसमें पूरी जानकारी आप इसमें डिटेल देख सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें प्रारूप कैसा रहने वाला है इसका। तो यहाँ पर ये प्रारूप दिया हुआ राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित नवीनतम फोटो यहाँ चिपका है। प्राचार्य सचिव इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। आवेदित पद का नाम, यहाँ पे पद का नाम आ जाएगा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, पिता पति का नाम, जन्म तिथि प्रमाण पत्र संलग्न करें, वर्तमान निवास के पता, पिन कोड, स्थायी निवासी प्रमाण, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, जाति उपजाति, निःशक्तता का प्रकार, रोजगार पंजीयन क्रमांक, रोजगार का नाम एवं स्थान, कहाँ से किया हुआ है, दिनांक लिख दें। यदि आप एक विवाह देते हैं तो विवाह की तारीख लिख दें। जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पे, विवरण यहाँ पे लिख दें। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपको लिखनी है कि क्या क्या आपकी योग्यता है। विशेष अतिरिक्त अगर कुछ आपके पास अनुभव है तो वो लिख दें। क्या क्या संलग्न किया जा रहा है वो आप यहाँ पे लिख दें। और यहाँ पे आपको लास्ट में प्रमाणीकरण आ जाएगा कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी सत्य पाए जाने की दशा मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सके, मेरे उद्योग पर दैनिक कार्रवाई की जा सके, आवेदक के हस्ताक्षर जाएंगे या दिनांक आ जाएगी। इस तरह से फॉर्म भर के आप जो इसमें तारीख दी हुई है उस तारीख से पहले यानी 16/8/2024 से पहले आप इसको जो दिए गए पते पर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसे पहुंचा दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, लेकिन कई बार कई सारी वैकेंसी नहीं पहुंचाते। जैसा कि अभी आपको पता होगा, विदित होगा कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जॉब में लग जाएं। इसी क्रम में हम बात करें तो कार्यालय नगर परिषद राव जिला इंदौर मध्य प्रदेश में है। दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी किए जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप 25/7/2024 का है विज्ञापन। और इसमें जो बताया गया है कि जो पत्र दिए गए हैं विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू हुई। इसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। और जो इस अहर्ता को रखता है वो दिनांक आवेदन पत्र भरकर दिनांक 26/7/2024 से दिनांक 9/8/2024 तक कार्यालयीन समय 6 बजे सायंकाल अवकाश दिनों को छोड़कर आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्न अनुसार है। वैकेंसी है सफाई संरक्षक की, 4th श्रेणी का पद है। वेतनमान 15,500 से 49,000 रुपये है। और जो आरक्षित है वो है बहरे और कम सुनने वाले, इनके इसके लिए अब जो योग्यता मांगी गई है 5वीं उत्तीर्ण है। पात्र अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू की तिथि के एवं समय की सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। अब इसकी शर्तें क्या हैं वो आप देख लीजिए कि क्या शर्तें रहने वाली हैं। आवेदक को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी एवं स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों को प्रति संलग्न प्रेषित की जावे। आयु 18 से 40 वर्ष की है। और जो नियम अनुसार जो छूट दी गई है वो अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की दी गई है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन चाहिए। आवेदक को वॉक इन इंटरव्यू में साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य रहेगा। दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य होगा। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, निवासी, मूल निवास जितने भी जो जारी होंगे डिजिटल चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू पर कोई आवेदक को कोई यात्रा पत्र नहीं दिया जाएगा। और यदि आप अधूरे, अस्पष्ट, अपठनीय आवेदन पत्रों को विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि जब आप आवेदन भरें तो कोशिश करें, कोशिश नहीं बिल्कुल फाइनल करें कि बिल्कुल अच्छे से ही भरें, कोई भी गलती उसमें ना करें और जो दिया है पूरा भरें। भर्ती से संबंधित जानकारी शर्तें कार्यालयीन समय में निगम निकाय से प्राप्त की जा सकती हैं। और यदि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष पुरुष और 18 वर्ष महिला के पूर्व अगर हो गया तो वो व्यक्ति आवेदन पत्र के लिए मान्य नहीं होगा। या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी कि आवेदन पत्र की निर्धारित योग्यता और शर्तों का आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण की जाए। इसका मतलब ये है कि आप जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख से पहले आपके पास पूरी चीजें हो जानी चाहिए जो मांगा गया है। सीधी बैकलॉग के पदों पर राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्ति होंगे। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के
जो 3/6/2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किए जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियां, शहरिया भारिया बेगा महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन को प्रत्यक्ष आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और इसमें जो कंडीशन दी हुई है वो आप ध्यान से देख लें। 2 बच्चों से 2 से अधिक जीवित संतान अगर हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र हेतु नहीं रहेगा। और भी जो कंडीशन दी हुई है वो देख लें। नियुक्ति संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी पर सुरक्षित होंगे। अब आवेदन का प्रारूप कैसा रहने वाला ये आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी प्रारूप में आपको आवेदन करना होगा। स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करें। यहाँ पर जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो पद का नाम लिख दें। आपका नाम, नहीं, यहाँ पद का नाम नहीं, क्योंकि पद तो एक ही है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अगर महिला है तो अभिदिका का नाम, यहाँ पिता या पति का नाम, या माता का नाम, या जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से, या फिर हाई स्कूल के हिसाब से, अंक सूची के हिसाब से आपकी जन्म तिथि, इस दिनांक को कितनी आयु हो गई, माह कितने हो गए, दिन कितने हो गए, आवेदक पुरुष महिला हैं, निश्चयता का डिजिटल प्रमाण पत्र, जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी हाँ या नहीं, दिव्यांगता की श्रेणी, दिव्यांगता का प्रतिशत, आपका जाति वर्ग, आवेदक आवेदिता का यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक, जीवित संतानों का विवरण, वर्तमान पता पिन कोड, स्थायी पता पिन कोड, पत्राचार का पता पिन कोड, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम, संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं, प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें। परीक्षा का नाम लिख दें। परीक्षा का नाम वही 5वीं आपका बोर्ड आ जाएगा, एमपी बोर्ड आ जाएगा। विषय समझते जाएंगे, कुल अंक कितने हुए, कुल अंक कितने थे, प्राप्त अंक कितने हुए, प्रतिशत कितना, श्रेणी कितनी है। अनुभव यदि हो तो उसका विवरण लिख दीजिए। अतिरिक्त विषय योग्यता होती हो तो उसका विवरण। ईमेल आईडी वही लिखिए जो चालू हो, मोबाइल नंबर वही लिखिए जो चालू हो। आवेदक के हस्ताक्षर में पूरा पता आ जाएगा और यहाँ पे घोषणा पत्र आ जाएगा कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य, कोई भी जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन हस्त किया जावे। आवेदक के हस्ताक्षर। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरकर ये जो तारीख दी हुई है उस तारीख से पहले आपको पहुंचा देना है। 9/8/2024 तक ये कार्यालयीन समय जो दिया हुआ है उससे पहले आप इसको आवेदन को पहुंचा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपको ज्ञात है कि विशेष भर्ती अभियान के तहत अभी दिव्यांगजनों के लिए कई सारी वैकेंसीज निकली है। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं कार्यालय नगर परिषद देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश की। इसमें वैकेंसी निकली हुई है कि अन्य पत्र जो समाचार पत्रों के माध्यम निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए सफाई संरक्षक के आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता में वैधता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 12/8/2024 सायंकाल समय 6 बजे सायंकाल के आवेदन प्रस्तुत करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदनों के लिए निकाय या कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित तिथि की जानकारी निम्न अनुसार है। तो आप बिल्कुल, यदि आप इस श्रेणी में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। देखिए, बढ़िया जॉब है, सफाई संरक्षक की जॉब है, 4th श्रेणी का है, नियमित है। सैलरी स्ट्रक्चर 15,500 से लेकर 49,000 रुपये रहेगी। दृष्टि बाधित और कम दृष्टि के लिए एक पद है। निर्धारित योग्यता 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और पात्र अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। नियम कायदे कानून जो अभी हमने कई सारी वैकेंसीज डाली हुई हैं, तो आप कोई सा भी वीडियो उसमें से उठाकर देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा और बाकी इनको आप नियम से पढ़ लीजिए। कुछ नियम मैं बता देता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य, 18 से 40 साल की उम्र इसमें चाहिए और बिल्कुल जो आप जब फॉर्म भरें आवेदन भरें तो उसमें कटा फेटा नहीं होना चाहिए। जीवित पंजीयन चाहिए, डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए और जो शादी की उम्र है 21 और 18, 21 पुरुष के लिए, 18 महिला के लिए और उससे कम शादी हुई है, कम में शादी हुई है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस तरह से कई सारे नियम कायदे कानून इसमें लिखे हुए हैं। उन नियम कायदे कानून का फॉलो करके, इन नियमों को पढ़कर आप अपने फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तारीख जो दी हुई है उससे पहले आप इसे जमा करा दीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों को
कई डिपार्टमेंट में, ज़्यादातर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब प्रदान की जा रही है। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं कारेल नगर पालिका परिषद, नेपा नगर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। इसकी यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2024 तथा अन्य पत्रों में दिए गए निर्देश अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांग जन के लिए निम्नानुसार नियमित के आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर 9 अगस्त 2024 तक कार्यालयीन समय 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब होने के लिए आवेदन पत्र नगर पालिका परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। एक पद है सफाई संरक्षक का, चतुर्थ श्रेणी है, नियमित 4,440 से लेकर 7,440, ग्रेड पे 1300 रहेगा। बहरे और कम सुनने वाले के लिए एक है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण चाहिए। नियम एवं शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन समय में आकर आप इसमें देख सकते हैं। यानी कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप उसमें कार्यालय में जा सकते हैं और कार्यालय में जाकर इन जानकारियों को देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं दिव्यांग जन भर्ती के लिए कार्यालय नगर परिषद दृष्टांत, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। विज्ञापन है और कई समाचार पत्रों में दिया हुआ है कि विशेष निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 9/8/2024 कार्यालयीन समय 6 बजे सायंकाल तक आवश्यक आवेदन प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन के लिए निकाय कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता, वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्न अनुसार है। सफाई संरक्षक का पद है, चतुर्थ श्रेणी है, 15,500 से लेकर 49,000 रुपये सैलरी है। बहरे और कम सुनने वाले के लिए एक वैकेंसी है, 5 उत्तीर्ण है। पात्र अभ्यर्थियों की वॉक इन इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र होनी चाहिए। और आवेदक को जब इंटरव्यू जब वो आएगा तो उसमें प्रमाण पत्र जो रहते हैं उसकी मूल प्रति इसको साथ में लाना रहेगा। दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रहेगी। मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र हैं उनके डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए रहेंगे। और अधूरे पठनीय आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह से कई सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उनको फॉलो करना रहेगा। ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आप इस पर आवेदन करिए, जिससे किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आए। तो आप इनको पहले पढ़ने के बाद ही इसमें आवेदन करिएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्यालय नगर पालिका परिषद खरगोन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश की। इसमें विज्ञापन आया हुआ है निःशक्त जन, दिव्यांग जन, उनके लिए वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज होने वाली है, क्या मांगा गया, वो अभी हम इसमें देख लेते हैं। कि निर्देश अनुसार विशेष भर्ती अभियान तहत आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 9/8/2024 कार्यालयीन समय 6 सायंकाल आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदनों के लिए निकाय कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता, वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्न अनुसार रहे है। सहायक राजस्व निरीक्षक चाहिए, तृतीय श्रेणी का पद है, 19,500 से लेकर 62,000 रुपये सैलरी। सहायक ग्रेड 3 तृतीय 19,500 से 62,000 रुपये है। इसमें हायर सेकेंडरी चाहिए, इसमें भी हायर सेकेंडरी चाहिए। भृत्य का पद है, चतुर्थ श्रेणी है, 15,500 से 49,000 रुपये इसमें सैलरी रहेगी। मुख्य शर्तें क्या रहने वाली हैं वो आप देख लीजिए। जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि मुख्य शर्तों में सबसे पहली है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद सक्षम अधिकारी से सत्यापित स्वयं सत्यापित करें जो प्रमाण पत्र है वो आप संलग्न करेंगे इसमें। और आयु 18 से लेकर 40 साल की चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट इसमें रहेगी। और मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इंटरव्यू और साक्षात्कार के समय जब आप आएँ तो अपनी मूल प्रति साथ लेकर आए डॉक्यूमेंट्स की। दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र इसमें आवश्यक रूप से चाहिए रहेगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसमें भी आपको डिजिटल प्रमाण पत्र ही लगेगा। और इसमें आने जाने का जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए समय होगा उसमें कोई यात्रा पत्र इसमें प्रदान
नहीं किया जाएगा। और जो आवेदन पत्र भरेंगे वो अधूरा और स्पष्ट नहीं होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां वो सब इसमें दी हुई हैं, आप पूरी जानकारियां पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म भरें। सबसे पहले जानकारी मैं और बात बता दूं कि भाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आपकी विवाह अगर आपका हो गया है और इसमें अगर आप पुरुष हैं और 21 वर्ष से पहले अगर आपका विवाह हो गया, या फिर महिला है तो 18 वर्ष से पहले हो गए, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आपके 2 बच्चे या 2 से 2 अधिक हैं और एक का जन्म इसमें 26 से लेकर 26 जनवरी से लेकर 2001 के पश्चात हुआ है, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सीधी भर्ती है, इसमें 3 वर्षों तक का इसमें परिवीक्षा अवधि रहेगी, जिसमें प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में इसमें दिया जाएगा। और इसमें ये वेबसाइट दी हुई है nagarpalika.khargone.in पर जाकर एक विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे। तो इस तरह से है, यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस को आप ध्यान से देख लें, समझ लें कि भाई किस जगह पर आपको इसको प्रेषित करना है। ये पूरा जो एड्रेस है कार्यालय नगर पालिका परिषद खरगोन, जिला खरगोन, यहाँ पर आपको ये फॉर्म आपको जमा कराना रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी अब आपको ज्ञात है कि प्रदेश में विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, जो कि निःशक्त जनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए। उसी के तहत कार्यालय नगर पालिका पर निगम खंडवा मध्य प्रदेश में वैकेंसीज हैं। टाउन हॉल MG रोड खंडवा मध्य प्रदेश, पिन कोड है 45001। टेलीफोन फैक्स नंबर ये दिया हुआ, ईमेल ID यहाँ पर ये दी हुई है। विशेष अभियान के तहत दिव्यांग जन के विभिन्न पदों में भर्ती हेतु विज्ञापन। अगर हम इसमें बात करें तो आपका जो वॉक इन इंटरव्यू उसके माध्यम से इसमें वैकेंसी रखी गई है और उसके माध्यम से इसमें वैकेंसी भरी जानी है। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, ये देख लीजिए, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक कार्यालयीन समय 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक प्रेषित करें। आवेदन पत्र का प्रारूप निगम मुख्यालय टाउन हॉल MG रोड खंडवा मध्य प्रदेश, पिन कोड 450001 एवं नगर पालिका निगम खंडवा की वेबसाइट www.khandwa.kmc.org से प्राप्त कर नियत तिथि समय तक निगम मुख्यालय पर पोस्ट स्वयं के द्वारा जमा किया जा सकते हैं। और निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में प्रचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब प्राप्त आवेदन पत्र के लिए नगर पालिका निगम खंडवा उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांग जनित आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉकर इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है। भ्रत का एक पद है, चतुर्थ श्रेणी है, 15,500 से लेकर 49,000 रुपये इसमें सैलरी है। एक वैकेंसी है बहरे और कम सुनने वाले के लिए, 10वीं कक्षा इसमें उत्तीर्ण मांगी गई। वॉकर इंटरव्यू 22/8/2024 को रखा गया। सफाई संरक्षक की चतुर्थ श्रेणी है, 15,500 से लेकर 49,000 रुपये सैलरी है। 2 हैं दृष्टिबाधित कम दृष्टि के लिए, 2 है बहरे और कम सुनने वाले के लिए, और 2 है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से 2 रिलेटेड, 2 ऑटिज्म बोधिज्म में 2। 5वीं पास इसमें चाहिए। 22/8/2024 को इसमें इंटरव्यू रखा गया है। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसमें मुख्य शर्तें हैं जो अभी तक हम देखते आए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पहली बार ये विज्ञापन देख रहा हो। तो अभी तक आपने जितने भी जो वीडियो देखे हैं उसमें जो आवश्यकता मांगी गई वही इसमें जो मुख्य जिसमें है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने चाहिए, उम्र 18 से 40 साल है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। डिजिटल प्रमाण पत्र होने चाहिए, चाहे वो निःशक्तता का हो, चाहे मूल निवासी हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो। और इसमें जो फॉर्म अब जब आप भरें तो अधूरा अस्पष्ट और पटनी है, इसमें बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें, फॉर्म बिल्कुल व्यवस्थित ही भरें। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। और शादी की यदि आप विवाहित हैं और विवाहित में यदि आपकी उम्र 21 या 18 जो निर्धारित की गई पुरुष और महिला के उससे अगर कम में हुई है तो आप बिल्कुल इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और एक का जन्म यदि उनमें से 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए ऐसे कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें। ध्यान से पढ़ने के बाद यदि आप उस स्थिति में आते हैं तो इसमें फॉर्म भरें, अदरवाइज फॉर्म ना भरें। इसलिए सबसे पहले अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ लें, थोड़ा सा टाइम इसमें लगा लें और रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ लें। आवेदन का प्रारूप क्या रहने वाला है वो आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन इसी चीज की होती है। स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करें। आवेदन पत्र का प्रारूप, आयुक्त नगर पालिका निगम खंडवा, आवेदक पद नाम यानी किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिख दें, आपका नाम लिख दें, आपके पिताजी या पति का नाम, माताजी का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की अंक सूची के हिसाब से कितने वर्ष के हो गए, कितने माह कितने दिन के हो गए, दिनांक, जो दिनांक है जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसको लिख दें, कितनी आयु, कितने माह कितने दिन हो गए, पुरुष या महिला है, डिजिटल प्रमाण पत्र यहाँ पे लिख दें हाँ या नहीं है, श्रेणी क्या है आपकी, दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है वो लिख दें, आवेदक आवेदिका का जाति लिख दें, विवाह के प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक लिख दें, जीवित संतानों का विवरण लिख दें, वर्तमान पता पिन कोड, स्थायी पता पिन कोड, पत्राचार का पता पिन कोड, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, रोजगार कार्यालय का नाम,
पद हेतु अनुभव का विवरण, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र के 100 प्रमाण छाया प्रतियां संलग्न करें। यहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल लिख दें कि भाई परीक्षा का नाम, संस्था, बोर्ड, विषय, कुल अंक, प्राप्तांक, प्रतिशत, श्रेणी। अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण लिख दें, ईमेल आईडी लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, ये क्या तो जो भी लिखें सब चालू लिखें कि भाई जिसमें जो चलते हैं वही लिखें। घोषणा पत्र यहाँ से आप कर दें, आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, घोषणा पत्र हो जाएगा कि मेरे द्वारा यह घोषणा करता है करती हूँ उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा भरी गई मेरे विवेक और ज्ञान से पूर्णतः सत्य है, कोई भी जानकारी सत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जाए। आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह से फॉर्म भरकर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेज दीजिए। बिल्कुल भी लास्ट तारीख का इंतजार मत करिए, क्योंकि कई बार किसी कारण से आप लेट हो जाएं। इससे अच्छा ये कि बहुत बढ़िया वैकेंसीज है, कोशिश कीजिए कि आप इस वैकेंसीज को पकड़ लें। और मेरी ये गुजारिश है कि यदि आपके काम की ये वैकेंसी नहीं है तो यदि आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांगजन है तो कृपया करके आप उसे, जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो आप उसे प्रेषित करें या मेरा ही वीडियो आप उसे शेयर करें, बिल्कुल ना करें। कैसे भी करके बस आप उसे ये वैकेंसी बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा वीडियो शेयर करें लेकिन आप उसे उस वैकेंसी को बता दें, क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाना तभी सफल हो जाएगा कि किसी के हमारे माध्यम से यदि एक बंदे की भी वैकेंसी लगती है तो हमें बहुत अच्छा फील होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसमें विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन हेतु भर्ती हेतु कई सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज मांगी गई है। वैकेंसीज हैं कार्यालय नगर पालिका परिषद खरगोन, जिला खरगोन की हम बात करें तो इसमें राजस्व राज निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी, वृत्ति की वैकेंसी है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी हमारे पास कार्य नगर परिषद बिष्टान जिला खरगोन में सफाई संरक्षक की, जिसमें 15,549 रुपये सैलरी है। तीसरी अगर हम बात करें तो कार्यालय नगर पालिका परिषद नेपानगर जिला बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में, इसमें सफाई संरक्षक की वैकेंसी है। चौथी हम बात करें तो कार्यालय नगर परिषद देपालपुर जिला इंदौर की अगर हम बात करें तो इसमें भी सफाई संरक्षक की वैकेंसी, 15,549 रुपये सैलरी है। और हम आगे बात करें कार्यालय नगर पालिका निगम खंडवा मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो फिर तो सफाई संरक्षक की वैकेंसीज हैं। और हम बात करें तो कार्यालय नगर परिषद राव जिला इंदौर विज्ञापन की अगर हम बात करें सफाई संरक्षक तो इसमें वैकेंसी है मांगी गई है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांगजन है तो कृपया उसे जरूर बताएं। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि लगभग हर गवर्नमेंट वैकेंसी, सरकारी, प्राइवेट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जितने प्रकार की जो वैकेंसीज होती है वो हम आपको बता पाएँ। और इसी क्रम में आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की अशोकनगर जिले में वैकेंसी है। पत्रिका अखबार में है, संडे जुलाई 28, 2024 का ये ऐड है। इसको अभी हम देख लेते हैं कि क्या वैकेंसी में मांगा गया है, जिससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। चलिए, कार्यालय उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश, विज्ञापन विशेष भर्ती अभियान अंतर्गत दिव्यांगजन के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु, ये आपको ज्ञात है कि अभी विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक पद के विरुद्ध पद की पूर्ति वॉक इंटरव्यू साक्षात्कार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा रही है। और इसमें चतुर्थ श्रेणी का दृष्टिबाधित एक 15,549 रुपये सैलरी है। 18 से 40 साल की वर्ष की आयु चाहिए, 8वीं पास चाहिए, दृष्टिबाधित है। और कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 9/8/2024 शाम 6 बजे तक। और इंटरव्यू रहेगा 22/8/2024 को सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक। आवेदन पत्र एवं आवेदन की शर्तें कार्यालय उप संचालक पशुपालन, बता देते हैं भैया आपको, ये लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र एवं आवेदन की शर्तें कार्यालयीन उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला अशोकनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है। तो आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें फॉर्म भर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अभी एमपी में दिव्यांगजनों को विशेष अभियान के तहत लगभग हर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्रदान की जा रही है। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं धार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है, धार एमपी में है। तो जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, धार पॉलिटेक्निक जो उनके नाम से वेबसाइट है, आप जाएंगे तो ये दो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म खुल जाएगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा ऐड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐड देख लेते हैं कि क्या बोला गया है, कैसी क्या व्यवस्थाएं रहने वाली। तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये अब आपको दिख रहा होगा। चलिए, कार्यालय प्राचार्य धार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धार मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन। ये वेबसाइट है dharpolytechnic.in पर आपको जाना है और पूरी वेबसाइट आपको इसमें पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। मानचित्रकार की वैकेंसी है, लेवल 6 है, सैलरी स्ट्रक्चर 25,300 से 80,500 है। और योग्यता इसमें जो मांगी गई है वो विश्वविद्यालय मंडल से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में प्रथम
श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि तथा ऑटोकेड स्टेट प्रशिक्षित उम्मीदवार को उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ प्राथमिकता। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13/8/2024 दोपहर 12 बजे तक और इंटरव्यू होगा 13/8 सेम डे इंटरव्यू। बहुत बढ़िया, यानी 12 बजे तक आपको फॉर्म जमा कर सकते हो और 1 बजे के बाद आपका इंटरव्यू। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि अब इसमें ये देख लेते हैं कि कैसी क्या व्यवस्था है, वहीं जाकर इंटरव्यू होगा या कैसा क्या रहने वाला है, वो देख लेते हैं इस चीज को। दूसरी वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। वेतनमान इनमें रहेगा 19,500 से 62,000 रुपये रहेगा। ये तृतीय श्रेणी है। एक वैकेंसी है 10वीं कक्षा हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में ITI एवं NCVT का प्रमाण पत्र NCVT से होना चाहिए। और दूसरी चीज विद्युत मंडल के लाइसेंसिंग बोर्ड में वायरमैन का वैध लाइसेंस। उपरोक्त के साथ 2 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए। सेम फंडा इनके साथ है। 13 तारीख और कोई लास्ट डेट है इनकी और 1 बजे से आपका इंटरव्यू। बहुत कम देखने को मिलता है, बढ़िया बात है। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। सेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। न्यूनतम 40% निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। किसी भी अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्र 18 से 40 साल की, अधिकतम 45 वर्ष की है। और इसमें जो भी कंडीशन दी हुई है वो आपको ध्यान से पढ़ लेनी है कि भाई क्या क्या कंडीशन इसमें रहने वाली है। वैसे ज्यादातर हम जब देख रहे हैं, एक तो शादी की उम्र जो गवर्नमेंट द्वारा सेट है उससे कम में शादी अगर हुई है तो आप योग्य नहीं है। दूसरी 2 संतानों वाला मैटर कि भाई अगर दूसरी संतान 1 जनवरी 2001 के पश्चात हुई है तो ऐसा आवेदक पात्र नहीं है। और हम बात करें तो केवल अर्हता प्राप्त पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार तो लिया जाएगा। आवेदन इसमें जो लिए जाएंगे 13 तारीख लास्ट है, हमें बहुत अच्छे से पता ही है, ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके पास नियुक्ति संबंध सभी अधिकार धार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पास सुरक्षित होंगे। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शासन धार पॉलिटेक्निक शासन के द्वारा स्वशासित घोषणा दिव्यांग निमांग के पदों हेतु पात्र उम्मीदवारों को विशेष भर्ती अभियान के तहत निम्न तालिका बढ़ने पूर्ति हेतु वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट भी जाके इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उनको फॉर्म भेजना है, तो मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट जाके भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, ये देखिए लिखा हुआ है आवेदन कार्यालय, लिखा तो है आवेदन कार्यालय में मैं दस्तावेजों सहित नियत तिथि तक समय दोपहर 12 बजे तक, डाक या व्यक्तिगत। तो आप दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप जमा करा सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें फॉर्म। जैसे मैंने बोला था कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म खुल जाएगी। लिखा हुआ है आवेदन पत्र का प्रारूप, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये आपके पास आवेदन पत्र का प्रारूप आ गया और इसको अब आपको पास भर देना है। तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत निष्ठा के आवेदन का प्रारूप का है। यहाँ फोटो आ जाएगा आपका, यहाँ जिस पद के लिए फॉर्म भर रहा है उसका नाम आ जाएगा, आवेदक का नाम आ जाएगा, पता है पति का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वर्तमान निवास का पता एवं पिन कोड, स्थायी निवास का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, जो भी जाति निःशक्तता का प्रकार, रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन, रोजगार कार्यालय का नाम एवं स्थान, यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह की तारीख, जीवित बच्चों का इसमें विवरण जाएगा, शैक्षणिक योग्यता जाएगी आपकी, अतिरिक्त विशेष तकनीकी योग्यता अगर आपके पास है तो वो लिख दें, जो आपने इसमें लगाए उनकी सूची लिख दें। शपथ पत्र जाएगा लास्ट में कि मैं प्रमाणित करता है करती हूँ कि श्रीमती श्रीमत जो भी नाम है, पिता का नाम से उपरांत विवाह उपरांत मेरी कोई 30 संतान, हाँ ये भी आ जाएगा आपका। ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं दिया था, बाकी अच्छा है। और आवेदक का नाम है, हस्ताक्षर। और मेरा ये हमेशा ये मानना रहता है कि जो जितना हो उतना सही बात करें आप, अगर गलत कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ना करें। घोषणा पत्र मैं प्रमाणित करता है करती हूँ, उपरोक्त नियमानुसार जानकारी मेरे ज्ञान एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है। यदि जानकारी सत्य पाई जाती है मेरे विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर आ जाएगा। तो इस तरह से जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले आप इसमें फॉर्म भरकर भेज दीजिए, या अगर आपको लगता है कि आप स्वयं जाना है तो आप बिल्कुल आप चले जाइए। तो मानचित्रकार की वैकेंसी और इलेक्ट्रीशियन की है। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका निगम भोपाल की। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सोहेल अहमद, उन्होंने हमें कमेंट्स करके बताया है कि सर इस पर भी आप वीडियो बनाइए जिससे लोगों की मदद होगी। तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं। और इसमें जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे, जो आप नीचे आएंगे तो आपको ये सबसे ऊपर ही आपको ये दिख जाएगा, विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन हेतु, ये इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। और अब हम इसको देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या मांगा गया है। ये पूरी इमेजेस आ गई हैं। अब हम इसको देख लेते हैं और अब आप इसको समझ लीजिए। कार्यालय नगर पालिका परिषद नगर पालिका निगम भोपाल सामान्य प्रशासन विभाग 24/7/2024 का ऐड है। ये विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में विज्ञापन एवं आवेदन को
निगम वेबसाइट में अपलोड कराने बाबत, यानी ये एक लेटर लिखते हैं कि भाई ये जो वेबसाइट है उस पर आप इसको अपलोड कर दीजिए। तो इसमें दिया गया है पूरा। हम बाकी जो ऐड है हम उसको देखते हैं। ये पूरा विज्ञापन है। तो यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है कि किसके तहत किसके कारण ये जो भी विभाग है उन्होंने एक दूसरे को लेटर लेके कि भाई इस पर अभियान जो चल रहा है उसकी इससे भर्ती करानी है। हम यहाँ से इसको पढ़ते हैं कि 15 जुलाई 2024 तथा अन्य पत्रों के दिए गए निर्देश अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांग जनों के लिए निम्न अनुसार नियमित एवं संविदा के आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 13/8/2024 तक कार्यालयीन समय 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है। बहुत सारे पद हैं। सबसे पहला है शीघ्र लेखक वर्ग 3, तृतीय श्रेणी का है 28,700 से 91,300 इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण व कंप्यूटर प्रचालन में साप्री भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता निर्धारित योग्यता। लीडिंग फायरमैन तृतीय श्रेणी है 28,700 से 91,300 इनका भी है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि। फायरमैन तृतीय श्रेणी वही 12वीं और सेम चीज है, अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स है समतुल्य। उपयंत्री सिविल तृतीय श्रेणी है 32,800 से 1,03,600 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा। समय पाल तृतीय श्रेणी है 19,500 से 62,000 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग ट्रेंड में ITI। सहायक राजस्व निरीक्षक 19,500 से 62,000 रुपये इसमें सैलरी है। 12वीं कक्षा तो उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता इसमें चाहिए। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये व्हाट्सएप का फोटो है इसलिए आपको उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये मैंने और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा और इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, तृतीय श्रेणी है 19,500 से 62,000 रुपये सैलरी है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है। सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी तृतीय श्रेणी 32,800 से 1,03,600 मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि। माली प्रशिक्षित तृतीय वर्ग 19,500 से 62,000 8वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण अथवा 5 वर्ष का अनुभव। इलेक्ट्रीशियन 19,500 से 62,000 संबंधित व्यवसाय में ITI उत्तीर्ण अथवा मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल विद्युत से उपयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण। लीडिंग फायरमैन संविदा वेतन कलेक्टर दर अनुसार 12वीं। फायरमैन संविदा वेतन कलेक्टर दर। सफाई संरक्षक वेतनमान कलेक्टर अनुसार। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये योग जो है 174 वैकेंसी हैं इसमें टोटल। और इसमें जो मुख्य शर्तें हैं वो आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ये प्रमुख शर्त है। सक्षम अधिकारी द्वारा आपके जितने भी सर्टिफिकेट है वो सब होने चाहिए। न्यूनतम योग्यता 18 और अधिकतम 40 है। और अधिकतम इसमें 5 वर्ष की इसमें छूट आपको मिल सकती है। और इंटरव्यू साक्षात्कार के टाइम पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स सभी की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य होगा इसमें सर्टिफिकेट। डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होगा। आवेदक को वॉक इन इंटरव्यू का कोई भी यात्रा दे नहीं होगा। आवेदन पूरे स्पष्ट होने चाहिए, अधूरे अस्पष्ट अपठनीय आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। भर्ती से संबंधित जानकारी शर्तें कार्यालयीन समय में निगम निकाय से प्राप्त की जा सकती हैं। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से कम में या 18 वर्ष से कम में, जो महिला पुरुष का जो मैटर है उसमें अगर होती है तो आप अयोग्य माने जाएंगे। आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण, असत्य, त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिए बिना उसका आवेदन पत्र निरस्त स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। सीधी बैकलॉग के पदों पर आवेदन राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्त होंगे। और हम बात करें कि और भी कई सारी जैसे जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरी चीज़ों को ध्यान से समझ सकते हैं। ये एक 19वां देख लीजिए, शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतानें हैं जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद में प्रसव में 2 या अधिक संतानें जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य माना जाएगा।
इसमें जो भर्ती होगी, इसमें जो परिवीक्षा अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। प्रथम वर्ष 70, द्वितीय वर्ष 80 और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें सेवा नियम 2021 में वेद प्रावधान अनुसार की जाएगी। नियुक्ति के लिए तैयार मेरिट सूची अनुसार आवेदक को वोकल इंटरव्यू हेतु प्रत्यक्ष सूचना दी जाएगी। विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप साप्ताहिक रोजगार निर्माण भोपाल के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया गया है। मुख्य समाचार पत्रों एवं नगर पालिका निगम भोपाल की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं vmconline.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिका निगम भोपाल के पास सुरक्षित हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आवेदन पत्र का प्रारूप ये रहने वाला है, आप इसको देख लें। और ऐसा कई लोग ये कहते हैं सर कहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे, तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करेंगे तो सही नहीं होगा क्योंकि इसका फोटो अलग प्रकार से खींचा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसे कहीं पे किसी भी कंप्यूटर वाले से आप इसको बनवा लें, ठीक है, इस तरह से लेके बनवा लें। ये पूरा जाएगा, फोटो जाएगा, जिस पद के लिए साइन वो कर रहे हैं यहाँ पता जाएगा। और पूरी जो आपकी डिटेल है यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी। नॉर्मल सी डिटेल है, आपका नाम, पुरुष महिला, पिता है पति का नाम, वर्तमान निवास का पता, हिंदी में पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी निवास का पूर्ण पता, जन्मतिथि अंकों में, जन्मतिथि शब्दों में, क्या आवेदक मध्य प्रदेश मूल निवासी, अगर हाँ है तो छायावर्ती संलग्न करें, जन्म स्थान, ग्राम, शहर का नाम लिखें। और उसके बाद अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो वो उसका वो लिख दें। दिव्यांगता DDA प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा है नहीं। और अगर आप बढ़ते चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए दिव्यांगता की श्रेणी में प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी, दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी, बहु दिव्यांगता। रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक, दिनांक, वैवाहिक स्थिति, क्या विवाहित हैं, हाँ नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र दें, यदि हाँ तो विवाह की तिथि, विवाह के समय, आयु, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, दिनांक 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मित बच्चे की संख्या। शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित देवे। अब यहाँ पर आपकी जो योग्यता है वो आ जाएगी कि भाई उत्तीर्ण परीक्षा का नाम आ जाएगा, उत्तीर्ण होने का वर्ष आ जाएगा, बोर्ड विद्यालय का नाम, विषय जाएंगे, पूर्णांक, प्राप्तांक आ जाएंगे, प्राप्तांक का प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए उनका नाम आ जाएंगे। यहाँ दिनांक, स्थान और दिनांक आ जाएगा। यहाँ पर आपका हस्ताक्षर पूरा नाम आ जाएगा। और घोषणा पत्र यहाँ पर हो जाएगा कि भाई आपका नाम, पिता का नाम, उम्र इतने वर्ष की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है, मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों वापस किया जाएगा। स्थान, दिनांक लिख दें, हस्ताक्षर कर दें, नाम लिख दें, पता लिख दें। तो इस तरह से जानकारी भरकर आपको भेज देना है समय से पहले, क्योंकि समय के बाद इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कृपया समय का विशेष तौर पर ध्यान रखें। 13/8/2024 तक कार्यालयीन समय पर सहायता आवेदन पत्र प्रेषित करना है आपको। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से आप अपना आवेदन भर दीजिए। और लास्ट में मैं एक बार और धन्यवाद दूंगा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सोहेल अहमद जी को। तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि आप और कोई भी अगर जो वीडियो को देख रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें और लोगों का भी फायदा हो सकता है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम इस वैकेंसी में जॉब करना चाहते हैं, लोग उसको बताते ही नहीं है। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं कि भाई सबको बता दिया जाए जिससे लोगों को फायदा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि आप तक लगभग हर वैकेंसी पहुंचाएं। उसी क्रम में जैसा कि अभी आपको पता है कि विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए कई सारे डिपार्टमेंट में भर्ती निकली हुई है। उसी क्रम में आज हम बात करें शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर ये एक विज्ञापन देखेगा, विशेष भर्ती अभियान के तहत। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ओपन हो जाएगा उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, क्या योग्यता रहने वाली है इसमें। ये हमारे सामने ओपन हो गया है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या बोला गया है। ये शासकीय प्राचार्य कार्यालय, शासकीय प्राचार्य महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर का है। विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू है, विज्ञापन है। और ये वेबसाइट दी हुई है gwpcs.org। इस पर जाके आप इसे देख सकते हैं। 8 अगस्त 2024 शाम को 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट है।
और अभी हम इसमें देखते हैं कि भाई मांगा क्या गया है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है हो जाने दो, आपको दिख रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको। इसमें जो वैकेंसी है वो मात्र एक है, प्रयोगशाला तकनीशियन की वैकेंसी है, 33 श्रेणी ऑटेज में है। और निर्धारित योग्यता इसमें जो मांगी गई है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शाखा में कम से कम प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि। दिनांक 8/8/2024 को इसका फॉर्म लास्ट डेट है इसकी भरने की। और इंटरव्यू इसमें 13/8/2024 को रहेगा 11 बजे से। अन्य शर्तें इसमें जो रहेंगी, अभी तक हम जितनी भी वैकेंसीज देखते आए हुए हैं उनमें जो शर्तें थी वो पूरी शर्तें इसमें हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, देख लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। इसको आपको जैसे अगर देखना है कि आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये वेबसाइट बता दी है मैंने, gwpcs.org या co.nic.in पर भी जाके आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैंने इस पर देखा हुआ है gwpcs पर, तो मैं यही चाहूँगा कि आप उसी पर देखें, क्योंकि हो सकता है उस पर ना देखें दूसरे वाले पे। चलिए और हम वहाँ पे आगे देख लेते हैं इसका जो फॉर्मेट रहने वाला है। फॉर्मेट भी लगभग सभी का समान है, तो आप इसका देख लें कि आवेदन का प्रारूप ये रहने वाला है। यहाँ पे आवेदित पद का नाम आ जाएगा, चूँकि एक ही पद है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे आप पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा अलग से कुछ है नहीं। यहाँ पर लास्ट में आपका अंडरटेकन आ जाएगा, भाई आपकी द्वारा जो मैं कहूँ कि प्रतिज्ञा जिसे कहें मैं प्रमाणित करता हूँ, प्रमाणीकरण आ जाएगा और आपका पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। समय का विशेष ध्यान रखिए और गलती इसमें बिल्कुल भी ना करिए। अगर आप जब फॉर्म भर रहे हैं और कोई गलती हो जाए तो आप दूसरा फॉर्मेट निकाल लें या दूसरा प्रिंट आउट निकाल लें, उसको भर दें। गलती ना करें किसी प्रकार की, एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जॉब को खत्म कर देगी। समय पर आप इसको फॉर्म को जमा करवा दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों अब हम दोबारा से कोई नई वैकेंसी की बात कर रहे हैं आज हम। तो इसके लिए अभी हमें जाना रहेगा शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल की वैकेंसी है। तो इसको जैसे आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा और इस पर हम अंदर देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या मांगा गया है। तो इसके जब आप नीचे आएंगे तो आपको इधर पे आपको दिखेगा दिव्यांग जनों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत वैकेंसी। और ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो लगभग जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें सभी में वैकेंसी है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपके आसपास कोई दिव्यांग जन है तो कृपया करके उसे आवश्यक रूप से बता दें कि अभी कई सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हैं, तो वो पता कर लें जिससे उनकी भी नौकरी आसानी से लग पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी को देखते हैं। सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इसमें शैक्षिक योग्यता यहाँ पर दी हुई है कि भाई 10+2 है और एक बार से कंप्यूटर का और CPCT भी मांगी जाती है इसमें। प्रयोगशाला परिचारक की एक वैकेंसी है इसमें, ये 10th पास है। वृत्ति की एक वैकेंसी है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण चाहिए। और अन्य चतुर्थ श्रेणियाँ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जो नियम है उनके हिसाब से होगा। और इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो जितने अभी तक हम जितनी वैकेंसी देखते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद मैंने मेरे चैनल पे ही कुछ नहीं तो कम से कम 30 से 35 वैकेंसी दिव्यांग जन के लिए डाली हुई हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने वो देखी होंगी। तो जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है वही इसमें, जैसे कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, 18 से 45 साल की इसमें अधिकतम आयु होना, शादी की आयु, और उसके बाद बच्चों की आयु, बच्चों के दो से ज़्यादा बच्चे होने पर स्थिति जो है वो पूरी कंडीशन इसमें दी हुई है। आवेदन का प्रारूप सेम आवेदन का प्रारूप है जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं, कहीं पर भी कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अगर फिर भी कहीं किसी को दिक्कत आती है तो कमेंट्स में आप चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी डाउनलोड के लिए आप इसलिए मत कहिएगा कि डाउनलोड के लिए मैं आपको हमेशा बता देता हूँ कि कहाँ से चीज़ें डाउनलोड होगी, तो डाउनलोड तो आप वहाँ से करना रहेगा आपको। तो ये पूरा विवरण दिया हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके ये इसकी कटिंग है, इसको भी आप देख सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ मैं आपको कि लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है। 31/5 ये तो उनके आधार पर बताया गया है। आवेदन का प्रारूप यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है और इसमें दिया होगा कि लास्ट डेट इनकी कब है। तो लास्ट डेट मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये है शायद। और चलिए और हम इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि क्या, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट शुरू यहाँ से कर दिया है। वैसे यहाँ से शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि पहले बता देते हैं कि कौन सी लास्ट डेट है, कब इसको फॉर्म को भरना है, कब क्या करना है। तो ज्ञापन यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। इसमें इंटरव्यू डेट इन्होंने इसमें नहीं दी हुई, आवेदन के प्रारूप में भी नहीं दी हुई है। 30 जुलाई की यहाँ पे कटिंग की हुई है, ये 30 जुलाई आज की ही डेट है, इसकी कटिंग की हुई है।
तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि कौन सी कटिंग की हुई है इन्होंने। ये है कटिंग, ये कटिंग अपने पास भी है, तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि क्या डेट इन्होंने बोली गई है। मुझे यहाँ पर भी डेट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि जिस डेट को ये प्रकाशित हुई है उससे 15 दिवस के अंदर निश्चित प्रारूप में शाम 6 बजे तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो 15 दिवस के अंदर का अगर हम बात करें तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है 30 जुलाई 2024 को ये प्रकाशित हुई है, तो आप 15 दिवस यानी लगभग 15 अगस्त तक आप इसे कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि 15 अगस्त तक नहीं, आप तो 10 अगस्त तक ही जमा कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेटर रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन विद फॉर्म। तो ये वैकेंसी हैं, जैसा कि अभी आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो दिव्यांगजन हेतु कई सारे डिपार्टमेंट में और ज़्यादातर डिपार्टमेंट में भर्ती निकली हुई है। तो उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित निःशक्त जनों के पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान। डेमोन्स्ट्रेटर की भर्ती है, कर्मशाला निर्देशक की भर्ती है, इसमें एक वैकेंसी है। आवश्यक शैक्षिक योग्यता इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार से चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे मंडल से इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में पत्र पात्रता 10वीं कक्षा हाई स्कूल उत्तीर्ण के साथ ITI में से संबंधित व्यवसाय में NCVT प्रमाण पत्र तथा 5 वर्ष से संबंधित व्यवसाय ट्रेड में कार्य अनुभव इसमें चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक हम पढ़ते आए हैं वही रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें हैं। और इसमें वॉक इन इंटरव्यू की जो निर्धारित तिथि है वो 22/8/2024 को निर्धारित इसमें की हुई है। हम यहाँ पर आवेदन देख लेते हैं कि भाई इन्होंने आवेदन कब तक मांगे हुए हैं। आवेदन मांगे हुए हैं इन्होंने 16/8/2024 तक के आवेदन मांगे हुए हैं, और जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपका होने वाला है 22/8 को। रूल्स एंड रेगुलेशन जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वही इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इसलिए मैं आपको इसमें अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि अभी तक मैंने 30 से 40 वीडियो ऐसे डाल दी हैं जिसमें दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसीज हैं। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जो भी मेरा कोई वीडियो देख रहा हो, यदि उसके कोई रिश्तेदार या उसके कोई दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांगजन है, जो डिसेबल्ड है, जो हैंडीकैप्ड है, और यदि आपको लगता है कि आपके कारण उसका कुछ भला हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि मेरा वीडियो देखा, मेरा वीडियो बिल्कुल भी ना दिखाएं उसे। अगर दिखाना हो तो अच्छी बात है, बाकी ये अगर ना दिखाएं, बाकी आप उसे बता जरूर दें कि लगभग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के हैं उनमें वैकेंसी निकली हुई हैं और अभी भरपूर टाइम है। क्योंकि अगस्त के कई सारी ऐसी वैकेंसी डाली जिसमें 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख में इंटरव्यू हैं, तो फॉर्म वो जमा कर सकते हैं। और वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 5वीं, 8वीं, 12वीं, 10वीं, ग्रेजुएशन, कई सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी, कई सारी योग्यता के आधार पर वैकेंसी है। चलिए हम बात करते हैं कि आवेदन का प्रारूप क्या रहने वाला है। आवेदन का प्रारूप जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं वैसा ही रहने वाला है, इसमें कुछ भी ऐसा अलग है नहीं। फिर भी यदि आपको आवेदन के प्रारूप में भरने में कहीं किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके भेज दें। कई बार कमेंट्स का जवाब मैं तुरंत नहीं दे पाता हूं, तो बिल्कुल इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहता हूं हमेशा। ये वेबसाइट है igecsagar.ac.in पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने, और ये वैकेंसी होने वाली है दिव्यांगजनों के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अभी दिव्यांगजनों को विशेष भर्ती अभियान का एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें उनके लिए कई सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। उसी क्रम में हम बात करते हैं कार्यालय नगर परिषद पलसूर जिला बड़वानी। ये 31 जुलाई का ऐड है, अभी हम इसको देख लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। विज्ञापन है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो लास्ट तारीख है वो है 9/8/2024 को कार्यालयीन समय 6 बजे सायंकाल तक आवेदन पत्र प्रेषित करना है आपको। निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए कार्यालय या निकाय उत्तरदायी नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या मांगा गया है वो आप देख लीजिए। एक वैकेंसी है सफाई संरक्षक की है, चतुर्थ श्रेणी है, 15,500 से 49,000 रुपये इसमें सैलरी। एक वैकेंसी 5वीं कक्षा इसमें उत्तीर्ण मांगी गई है। पात्र अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। अब दी कैसे जाएगी कि भाई आप लोग जब इनको फॉर्म भर के जब आप यहाँ पे भर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर इनके माध्यम से फोन आएगा या जो भी कुछ होगा इनके माध्यम से आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको अलग से बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को होने वाला है।
क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा अभी कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज मैंने लगभग 20 से 30 वैकेंसी डाल दी हैं, तो आप कोई अभी वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे मुख्यतः इसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 18 से 40 साल की उम्र चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 45 साल हो सकती है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब वैलिड चाहिए, डिजिटल चाहिए, और भी कई सारे इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। और इसमें जो परीक्षा अवधि रहेगी वो 3 वर्ष की रहेगी। तो पहली बार में 70% आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 80% दूसरी बार में, 90% तीसरी बार में मिलेगा। कुल मिला के ये कि आप इसको पूरी चीज तरीके से आप इसे पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिएगा। और तारीख का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा कि इसकी जो तारीख है वो है 9/8/2024। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि लगभग हर जगह की हर तरह की वैकेंसीज आपको बताएं। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं, आपके सामने ये दिया हुआ है, कार्यालय नगर परिषद चंद्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा मानना कभी भी ये नहीं होता है कि मैं थंबनेल में ये लिख दूं कि भरपूर वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी है, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं कि भाई जो स्पष्ट है वही लिखूं, जिससे जिसको जो जॉब चाहिए वही वीडियो देखे, जिससे कभी भी कोई व्यक्ति ये न कहे कि सर क्या डाला था और क्या दिखा दिया, ऐसा ना हो। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो है वही लिखें। हो सकता है कि उस चीज़ को लोग ज़्यादा ना देखें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट होता है कि हमारी एक वीडियो से अगर एक वैकेंसी भी भरती है या एक व्यक्ति को जॉब भी मिलती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई है, 13/8/2024 शाम को 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और इसमें आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें अपना फॉर्म भर दीजिए। मात्र एक वैकेंसी है जिसका नाम है सफाई संरक्षक, 4th श्रेणी की वैकेंसी है। 15,500 से लेकर 49,000 रुपये इसमें सैलरी रहेगी। एक वैकेंसी है, 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। पात्र अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से दी जाएगी। और अब इसके लिए क्या क्या जानकारी, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो आप यहाँ पर दी हुई हैं। आप इन चीज़ों को पूरा पढ़ लीजिए, जिसमें से मुख्यतः कि भाई मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 18 से 40 साल की आयु चाहिए, अधिकतम 5 साल की आयु उसमें ऐड हो सकती है। प्रमाण पत्र जितने भी हो सब डिजिटल चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसे स्पष्ट रूप से भरें, किसी प्रकार के उसमें काट छाट या स्पष्ट अधूरे तरीके से ना भरें। यदि आप मैरिड हैं, यदि आप शादीशुदा हैं और आपकी शादी यदि 21 साल या 18 साल जो है उससे पहले हुई है तो आप इसके योग्य नहीं हैं। इस तरह के और भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं आप उनको ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म भरें। चलिए हम बात करते हैं आवेदन पत्र के प्रारूप में। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो ये दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम, माता का नाम, आपकी जन्म तिथि, वर्ष दिनांक से वर्ष माह दिन आ जाएंगे, दिनांक अगर जो जिस तारीख फॉर्म भर है उस तारीख को आपकी आयु माह दिन हो जाएंगे, में पुरुष या महिला है, यहाँ डिजिटल आपका जो सर्टिफिकेट है उसका वो आ जाएगा, आपका दिव्यांगता प्रतिशत आ जाएगा, यहाँ पे आपका श्रेणी आ जाएगी, आपकी जाति आ जाएगी, वर्ग आ जाएगा, और यदि आप विवाहित हैं तो उसकी दिनांक आ जाएगी, जीवित संतानों का विवरण, वर्तमान का पता, फिर पिन कोड, स्थायी पता पिन कोड, पत्राचार का पता पिन कोड, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम आ जाएगा। एक दो लोगों ने पूछा कि सर रोजगार कार्यालय में किसका नाम भरें, तो रोजगार कार्यालय में आप उस जगह का नाम भरिए कि जिस कार्यालय से आपने अपना पंजीयन कराया हुआ है। खास तौर से वो आपके जिले का रोजगार हो सकता है तो उसका नाम आप लिख दीजिए। संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण लिख दीजिए। यहाँ पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको जो पढ़ाई है उसको रिलेटेड यहाँ पे आप लिख दीजिए। अनुभव यदि कोई है तो वो लिख दीजिए, विशेष अतिरिक्त उसके कोई योग्यता है तो वो लिख दीजिए। ईमेल आईडी वही लिखिए जो चालू हो, मोबाइल नंबर वही लिखिए जो चालू हो, क्योंकि आपको जो बताई जाएगी यहीं पर बताई जाएगी। यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, पूरा पता जाएगा कि घोषणा पत्र जाएगा कि आपके द्वारा जो भी घोषणा की जा रही है जानकारी सत्य है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, और यदि कोई असत्यता पाई जाती है तो आवेदन आपका निरस्त किया जा सकता है। आवेदक के आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। इस तरह से फॉर्म भर के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको भर दीजिए। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुँचाएँ, और वर्तमान में अभी एमपी में विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों हेतु भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में हम बात करते हैं। अभी कई सारी वैकेंसीज हमने डाली हैं, और जैसा कि मेरी गुजारिश होती है, एक निवेदन होता है कि यदि आपके आसपास या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांगजन है, तो कृपया उसे आप बता दीजिए कि अभी लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हैं, वो पता कर ले और उस जगह पर वो चले जाए। क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, चाहे वो 8वीं पास हो, चाहे वो 5वीं पास हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पीजी हो, जो भी हो, XYZ जो भी हो, आप बिल्कुल उन्हें बता दीजिए। हो सकता है कि उनकी जॉब लग जाए,
और हमें अच्छा लगे इससे। चलिए हम आगे बात करते हैं। नगर पालिका निगम जबलपुर मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। ये पूरी वेबसाइट आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। वैसे नॉर्मली आपको यहीं पर दिख जाता है, लेकिन इसमें इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है भर्ती विज्ञापन पे। जब आप जाएंगे और जैसे ही आप इस पर ये थोड़ा सा कर्सर भी रखेंगे तो ये आपको दिख जाएगी और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वैकेंसी डाउनलोड हो जाएगी वो देख लीजिए। और अभी हम उस पर बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी रहने वाली है। बहुत सारे पद हैं, ये देखिए आप, बहुत सारे पद हैं इसमें, ठीक है। चलिए हम इस पर बात करते हैं कि क्या वैकेंसी रहने वाली है। थोड़ा सा बड़ा कर देते जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब मुझे लगता है कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, कार्यालय नगर पालिका निगम जबलपुर 30/7/2024 का जो विज्ञापन है, और हम इस पर डायरेक्ट हम बात करते हैं कि विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित नियमित पद फायरमैन, समयपाल, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक वर्ग 3 एवं आरक्षित संविदा पद लीडिंग फायरमैन भर्ती एवं सफाई मित्र पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने जाना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट वैकेंसी में भर्ती है। इस हेतु निर्धारित योग्यता अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में, यहाँ पर नीचे मैं प्रारूप बताऊंगा आपको, उसमें आपको आवेदन पत्र भरना है। 20/8/2024 तक कार्यालयीन समय 5:30 सायंकाल तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि जानकारी निम्नानुसार है। फायरमैन की वैकेंसी है, तृतीय पद है वो है, और वेतनमान इसमें 22,100 से 70,000 रुपये रहेगा। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मानी गई है, और फायरमैन पद का प्रमाण पत्र। समयपाल सैलरी 19,500 से 62,000। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण में सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक तृतीय 19,500 से 62,000 12वीं कक्षा। सहायक राजस्व निरीक्षक तृतीय 19,062 से लेके 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता। सहायक वर्ग 3 19,500 से 62,000 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा टंकणकार CPCD एवं कंप्यूटर प्रचालन में सामान्य प्रसार विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित योग्यता। संविदा पद की अगर हम बात करें तो लीडिंग फायरमैन संविदा कुशल श्रेणी हेतु दैनिक वेतन के लिए निर्धारित कलेक्टर दर जो न्यूनतम पारिश्रमिक है वो इसमें दिया जाएगा। और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अग्निशमन उप अधिकारी पाठ्यक्रम का समकक्ष पाठ्यक्रम। फायरमैन संविदा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से फायरमैन प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम। भ्रत्य की हम बात करें, संविदा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। सफाई मित्र की हम बात करें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। मुख्य शर्तें इसकी क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जो मेरे चैनल पर अगर नए नहीं होंगे तो उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि अभी तक मैं 30 से 35 वैकेंसी डाल चुका हूं इससे रिलेटेड, तो आपको जहां तक पता होगा। बाकी मैं बता देता हूं मुख्य कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता जो है वही है 18 से 40 साल की आयु है। वहां की 5 वर्ष की इसमें अधिकतम छूट मिलेगी, वहां की आप देख सकते हैं। जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आएंगे। जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सब डिजिटल होने चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित होने चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू के आने के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात के अधूरे, अस्पष्ट, अपठनीय यानी गलत फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं भरिए, अधूरे नहीं भरिए, अस्पष्ट मत भरिए। जो भी करना है बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीके से फॉर्म को भरिए। और भी इसमें कई सारी कंडीशन दी हुई हैं, वो आप यहाँ पर देख लें, समझ लें, और उसके बाद ही आप आवेदन करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी ये वेबसाइट है जिस पर आपको ये पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी, nagarnigamjabalpur.com। nagarnigamjabalpur.com से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं इसमें आवेदन प्रारूप। यह आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर आयुक्त नगर निगम जबलपुर, आवेदित पद का नाम आ जाएगा, यहाँ पर नियमित संविदा जो भी है टिक करें, आपका पूरा नाम, आपके पिताजी या पति का नाम, माताजी का नाम, जन्मतिथि, दिनांक, को स्त्री, वर्ष, माह, दिन, महिला या पुरुष, और अगर आप निःशक्तता का प्रमाण पत्र, चूंकि हाँ ही लिखना है आपको अगर आप हैं तो, और इसमें सर्टिफिकेट आपको लगाना है।
किस श्रेणी में आते दिव्यांगता की और दिव्यांगता का प्रतिशत। आवेदक जाति का आपकी जाति, अगर विवाहित हैं तो प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक, जीवित संतानों का विवरण, वर्तमान पता पिन कोड, स्थायी पता पिन कोड, पत्राचार का पता पिन कोड, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम, संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखना है आपको। अनुभव यदि हो तो उसका विवरण कर दें, अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण कर दें। ईमेल आईडी आपकी चालू वाली लिखिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए यहाँ पर आपके। तो आवेदक के हस्ताक्षर से पूरा पता जाएगा। घोषणा पत्र आपके माध्यम से हो जाएगा कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वे मेरे विवेक और ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है और आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरा फॉर्म भर के बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से फॉर्म भर के आप को भेजना है 20 अगस्त से पहले। और आपको जो भेजना है वो आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार कई लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ भेजना है। कार्यालयीन समय पे जो कार्यालय का जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आपको भेजना है। कार्यालय का एड्रेस जैसे आप ये भी कर सकते हैं, कार्यालय नगर पालिका निगम, ठीक है, इस जगह पे आपको भेजना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों आपको पता है कि भी कई सारी वैकेंसीज निकली हैं नगरीय विकास एवं आवास विभाग में। आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाना है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वैकेंसीज होंगी, मैं एक साथ आपको पूरी वैकेंसीज बता देता हूं कि भाई ये वैकेंसीज हैं, आप उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति तो नगर पालिका परिषद मेहर, जिला मेहर, ये खरगोन जिला खरगोन में वैकेंसीज है। ये पीतमपुर जिला धार में वैकेंसी है। ये बड़वानी जिला बड़वानी में वैकेंसी है। ये मुल्ताई जिला बैतूल में वैकेंसी है। सेंधवा जिला बड़वानी में वैकेंसी है। जिला झाबुआ में वैकेंसीज हैं। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, आप जहां भी फॉर्म डालना चाहें वहां पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। और सबमिशन की तारीख का समय 31/8/24, 9/8/9/8, ये है। तो आपके लिए बिल्कुल काम की है, बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने है। जैसा कि अभी ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के हेतु कई डिपार्टमेंट में, कई सरकारी डिपार्टमेंट में लगभग हर जगह पर भर्तियां चालू। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं कार्यालय नगर परिषद भीकन गांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। इसकी हम बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू है। जैसे लिखा गया है कि निर्देश अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। और 16/8/2024 को शाम 6 बजे, ध्यान रखिए 16/8/2024 को शाम 6 बजे तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि के में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उनका उत्तरदायी संस्थान नहीं रहेगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता, वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथियों की जानकारी निम्नानुसार है। मात्र एक वैकेंसी है सफाई संरक्षक की, चतुर्थ श्रेणी में 15,500 से 49,000 रुपये सैलरी है। एक 5वीं कक्षा उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। तो आप जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी लिखेंगे उसके माध्यम से ये लोग आपको सूचित करेंगे। अब इसकी जो मुख्य शर्तें हैं वो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वही शर्तें हैं कि आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और जितनी 18 से 40 वर्ष की आयु, अधिकतम 45 वर्ष की आयु हो सकती है। रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो जितने प्रमाण पत्र हैं उनकी मूल प्रति साथ मिलाना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए और डिजिटल प्रमाण पत्र जाति का भी चाहिए, मूल निवासी का भी चाहिए, इन सबका डिजिटल चाहिए। यात्रा भत्ता दे नहीं होगा जब आप इंटरव्यू देने आएंगे। और अधूरे अस्पष्ट अपठनीय आवेदन जो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। और जिस आवेदक की आयु यदि महिला है तो 18 वर्ष और पुरुष है तो 21 वर्ष से पहले अगर हो गई है तो वो इस चीज़ के लिए योग्य नहीं होगा। और भी इस तरह की कई सारी जो कंडीशन है उनको आप यहाँ पर देखेंगे और उनको पहले आप देख लें, समझ लें, सोच लें, अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इसमें आप आवेदन करें। और इस तरह से जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप आवेदन कर लें, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो यहाँ पर दी हुई है 16/8/2024। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।